अगर आपने कल का टॉपिक अच्छे से समझ लिया है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। ठीक है। जो कल का टॉपिक था वो था 11.5.1 जिसका नाम था डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो हम लोगों ने प्रीवियस में ये पढ़ा था कि स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती हैं जो न तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे ना ही वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है। तो इन दो कंडीशंस अगर वो फॉलो करता है इन दो कंडीशंस को अगर वो फॉलो करता है तो वो स्क्यू लाइंस होती है। तो उसमें हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का प्रयास किए थे। ठीक है। और 3D में इसको बनाए और उस तरीके से हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है। तो उससे हम लोगों ने कल निकाला था। प्रीवियस जो वीडियो उसको आप जाके चेक करिए, इजीली आप उसको समझ लेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है। ये थोड़ा इजी उससे है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आपके सामने दिया हुआ है L1 और L2। तो L1 एंड L2 और पैरेलल, सिंपली आपको इससे लिख देना है L1 एंड L2 आर पैरेलल, देन दे आर कोप्लानर। दे आर कोप्लानर। ठीक है। लेट द गिवन लाइंस बी let the lines be small r vector is equal to a1 वेक्टर, क्योंकि ये देखिए पहला a1 वेक्टर से जाता है और b वेक्टर के पैरेलल है। तो इस तरीके से a1 वेक्टर प्लस म्यू, चाहे लैम्डा लिख दीजिए यहाँ पर, लैम्डा b वेक्टर फर्स्ट इक्वेशन, और स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर, क्योंकि a2 पॉइंट से जाता है। ठीक है। और पोजीशन वेक्टर a2 वेक्टर से जाता है और बी के पैरेलल है। तो यहाँ पर म्यू बी वेक्टर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है। इजीली आप दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व कर लीजिए। अब देखिए वेयर जो A1 आपका है, A1 क्या है, इज द पोजीशन वेक्टर। A1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट S। ठीक है। ये A1 वेक्टर, A1 वेक्टर कैपिटल S पे है। ठीक है। A1 वेक्टर कैपिटल S पॉइंट पे है और L1 लाइन पर, ऑन L1 लाइन। एंड A2 वेक्टर, A2 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑन L2 लाइन एट कैपिटल T पॉइंट। ठीक है। इस तरीके से हमें कर लेना। अब सिंपली देखिए इसको आगे बढ़ा जा धीरे धीरे। एज वी नो दैट L1 इज कोप्लानर, तो कोप्लानर है तो L1 परपेंडिकुलर पैरेलल टू L2, तो ये कोप्लानर है। ठीक है। इसे लिख दीजिए इसको। अब यहां से ध्यान से देखिए, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम कैपिटल T, यहां से इसका फुट लेंगे, मान लीजिए कैपिटल S पे है, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर दिए ST। ठीक है। T से S की तरफ गए, मान लीजिए इसको ST आप ले लिए। देन द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। तो देखिए यहां से हम लोगों ने इसको ले लिया। अब इन दो लाइंस के पीछे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कोई हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको आप सिंपली डिस्टेंस लिख दीजिए। ठीक है। वो किसके बराबर आता है, TP के बराबर। इसको आप मॉड TP कर देंगे तो जो वेक्टर TP था वो आपके पास मॉड TP हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसको आप सिंपली स्मॉल d भी ले सकते हैं। ठीक है। क्या ले सकते हैं इसको, स्मॉल d। इसको वेक्टर PT बोल सकते हैं, इसको वेक्टर PT भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसको P से T की तरफ ले जा रहे हैं तो वेक्टर PT बोल सकते हैं, या इसको मॉड TP लिखिए, चाहे PT लिखिए। ठीक है। तो लेकिन इसको आप वेक्टर PT भी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ वेक्टर PT कर दीजिए, सिंपली दिखेगा आपको। और देखिए इसमें क्या करना है, देखिए अब ये लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल between the vectors, वेक्टर ST और वेक्टर B के बीच में, एंड स्मॉल b वेक्टर। देखिए क्योंकि ये वेक्टर B जो है, आप देखेंगे तो ये वेक्टर B है, ये दोनों लाइंस के पैरेलल है। तो सिंपली ये जो लाइन होगा वेक्टर B के पैरेलल होगा, तो वेक्टर B क्या है,
से थीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखिए क्या हुआ, वेक्टर बी हो गया, देन एस टी और वेक्टर बी दोनों थीटा एंगल बना रहे दूसरे से। देन अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एस टी का। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड वेक्टर बी मॉड वेक्टर एस टी इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर इजिली आप एन कैप कर देंगे। इसको आप कोई क्वेश्चन दे दीजिए, मान लीजिए इसको आप स्टार दे देते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं वेयर एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस L1 एंड L2, ठीक है। L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वेक्टर एस टी को निकाल लेते हैं यहाँ से। ये जो वेक्टर एस टी था, एस टी वेक्टर कैसे निकलेगा, एस टी वेक्टर जब निकालने जाएंगे तो पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर करेंगे। सिंपली हम लोग देख लेते हैं, एस टी वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है। सिंपली हो गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। अब देखिए स्टार से, देयरफॉर फ्रॉम स्टार, जो ऊपर वाला स्टार हम लोग लिए थे ये वाला, ठीक है। यहाँ से अब इसको पुट किया जाए एस टी वेक्टर को, क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर स्मॉल बी वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हो जाएगा स्मॉल बी वेक्टर हो जाएगा, और क्रॉस एस टी वेक्टर आप लिख सकते हैं सिंपली A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और आगे आएंगे तो किया जाएगा मॉड बी वेक्टर, इसको लिख दीजिए मॉड बी वेक्टर, और ये है एस टी साइन थीटा। क्या है ये, एस टी साइन थीटा। तो एस टी साइन थीटा जो है आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एस टी है और ये थीटा एंगल इससे बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ से साइन थीटा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि पी टी अपॉन एस टी, तो निकालेंगे यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू एस टी साइन थीटा। तो पी टी इज इक्वल टू जब एस टी साइन थीटा हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे एस टी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आप पी टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको कर दीजिए पी टी, और ये हो जाएगा एन कैप भी, ठीक है। अब सिंपली देखिए दोनों हमारे तरफ आ चुका है, ठीक है। अब सिंपली आप इसको क्या करिए, मॉड कर दीजिए, दोनों का क्या कर देंगे, मॉड कर देंगे। जब मॉड कर देंगे तो हमें देखिए सिंपली क्या क्या मिल जाएगा, ये मॉड भी बाहर आ जाएगा, तो वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी, और ये मॉड वेक्टर बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा पी टी, एन कैप की वैल्यू जानते हैं यूनिट वेक्टर होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली अब लिखने का काम स्टार्ट किया जाए। देखिए हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका मॉड वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी और पी टी, और एन कैप की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, सिंपली 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से पी टी को निकालिए, पी टी इज इक्वल टू निकालेंगे तो मॉड वेक्टर बी नीचे आ जाएगा, यानी कि मॉड वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन ये मॉड वेक्टर पी, ठीक है। सिंपली हमें इतना आ गया पीटी की वैल्यू। ये जो पीटी आप लेके चले थे क्या था, यही पीटी था, इसको हम लोग स्मॉल डी ले लिए हैं, क्या लिए, स्मॉल डी। तो जैसे यहाँ पर भी हम लोग इसको पीटी को स्मॉल डी लिए थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल डी, इसको आप यहाँ से सिंपली स्मॉल डी भी दिखा सकते हैं। तो डी क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और हमें यही फाइंड करना था, ठीक है। तो हमें क्या मिला, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस स्मॉल डी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी, स्मॉल वेक्टर बी क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड वेक्टर बी, ठीक है। यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।